शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने का भी महत्व है। ब्रह्मा वर्णन करते हैं, कोई भी साधारण मनुष्य शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाता है, केवल एक, तो उसके घर सिद्धि का प्रवेश होता है। 2 बेलपत्र चढ़ाने पर रिद्धि का प्रवेश होता है। 3 बेलपत्र चढ़ाने पर सिद्धि रिद्धि के साथ स्वयं गणेश जी उस घर में प्रवेश करते हैं। 4 बेलपत्र चढ़ाने पर स्वयं नारायण अपनी माता लक्ष्मी के साथ उस घर में निवास करते हैं। और जहां कोई मनुष्य 5 बेलपत्र चढ़ाता है, स्वयं भूत भावन महादेव पूरे 33 कोटि देवी देवताओं के साथ उसके घर में रहते हैं। 5वां बेलपत्र समाहित करके 5 बेलपत्र का भोग लगाया जाए तो शरीर से पीड़ा हटता है, ऐसी मान्यता शिव महापुराण में है, जो ब्रह्मा जी का वचन है। कहां से उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की? भगवान शिव एक बार अंतर्ध्यान हुए थे। अंतर्ध्यान होने के बाद जैसे प्रकट हुए, तपस्या करने लगे। हजारों युगों तक तपस्या किए। तपस्या जैसे ही खत्म हुई, तब जैसे ही खत्म हुआ, अपनी आंख को खोले और आंख से पानी की 2 बूंद गिरी और वही बूंद रुद्राक्ष बन गई। रुद्राक्ष का पेड़ बन गया। और पेड़ बन गया। शिव जी ने सोचा, जब रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई है तो मनुष्य को भी भागों में बांट देना चाहिए। सभी मनुष्य, सभी जीव जंतुओं को बुलाया। सभी मनुष्य आए, जंगल के जानवर आए, पशु पक्षी सब आए। क्या करना है? आयु को विभाजित करना है। किसकी कितनी आयु होगी, कितना वर्ष जिएगा, इसको विभाजित करने के लिए शिव जी ने सभी जीव जंतुओं, सभी मनुष्यों को बुलाया। भगवान ने किसी के साथ भी धोखा नहीं किया। सबको एक अमान अवस्था में, एक मान अवस्था में सबको आयु की पूर्ति की। सबको 40-40 वर्ष दिया। पहले मनुष्य को 40 वर्ष दिया। मनुष्य को 40 वर्ष देने के बाद गधे को 40 वर्ष दिया। तो गधा रोने लगा। भगवान पूछे कि क्यों रो रहे हो? गधा कहा कि मुझे पूरे जीवन भर तो दूसरों का बोझा ढूंढना है। दूसरे लोग मुझसे मेहनत करवाएंगे तो मैं 40 वर्ष जी करके क्या करूंगा? मुझे केवल 20 ही वर्ष चाहिए और मेरा 20 वर्ष मनुष्य को दे दो। भगवान ने 20 वर्ष मनुष्य को दे दिया, जो गधे का था। गधे के बाद कुत्ते को भी 40 वर्ष दिया। कुत्ता भी लगा भूखने। कुत्ता से पूछा कि क्यों भूख रहे हो? कुत्ता कहा कि मैं जहां जाऊंगा लोग मुझे धुतकारेंगे। जिंदगी भर भूखना है, दूसरों का खाना है, दूसरे के सहारे जीना है। मुझे भी 40 वर्ष नहीं चाहिए, मुझे भी 20 ही वर्ष दो और मेरा भी 20 वर्ष मनुष्य को दे दो। भगवान ने 20 वर्ष कुत्ते का मनुष्य को दे दिया। उसके बाद उल्लू बोला, जिसे भी भगवान ने 40 वर्ष दिया था। उल्लू कहता है
प्रभु मुझे तो दिन में ही सोना है और रात भर जागना है, मुझे भी 40 वर्ष नहीं चाहिए, मुझे भी 20 ही वर्ष दो और मेरा भी 20 वर्ष मनुष्य को दे दो। भगवान ने उल्लू का भी 20 वर्ष मनुष्य को दे दिया। मनुष्य 40 वर्ष तक जीता है तो अपना ही जीवन जीता है। जैसे ही 40 वर्ष के बाद जीता है उसके ऊपर पूरे परिवार का बोझ आ जाता है, जो गधे का जीवन है, क्योंकि गधे का स्वभाव है बोझ ढोना। 40 के बाद 50-60 वर्ष तो गधे का जिया और 60 के बाद 20 वर्ष कुत्ते का है। 60 के बाद वर्ष में तुम वहां से क्यों गए, यहाँ पर क्यों आए, ऐसा क्यों किया, उसको ऐसे क्यों कहा, लगातार भोगता रहता है, जो कुत्ते का जीवन है। 20 वर्ष कुत्ते का जीता है और कुत्ते के जीवन जीने के बाद उल्लू का जीवन आता है, जिस वर्ष में मनुष्य एकदम वृद्ध हो चुका होता है। वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हाथों में इतनी जान नहीं है। वो केवल देखता है एक दूसरे को, जो उल्लू का जीवन है। और सभी जीवन के लिए श्रेष्ठ क्या है? शिव भक्ति, शिव जी का नाम। तो अभी से जब ये जीवन है तो अभी से भगवान शिव जी के साथ रहना है। अपने जीवन का हर एक पल भगवान शिव जी को याद करना है, भगवान शिव जी के नाम का सुमिरन करना है। ऐसा हर मनुष्य का संकल्प होना चाहिए। क्यों? इस शिव महापुराण में भगवान विष्णु ने व्यास जी से 3 बार वचन लिया है, जो भी मनुष्य खुशी से मेरे आराध्य भगवान शिव जी का नाम लेगा, मेरे शंभू का नाम लेगा, मेरे विश्वनाथ का नाम लेगा और दिन भर नाम लेता रहेगा, पल पल उसके हृदय जब जब धड़केगी भगवान शिव जी का नाम लेगा, उसके खुश होने की जिम्मेदारी, उसके सुखी होने की जिम्मेदारी, उसके उद्धार की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। तीन जी से शिव महापुराण की कथा हो रही है। अनेक लोग यहाँ पर आते हैं और इस राधा नाम का एक पटका है जिसको पहन करके यहाँ से जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर के एक बार सिर झुका करके किसी का भी माला पहन लेता है, उसको जीवन में किसी भी मनुष्य के सामने दोबारा सिर झुकाना नहीं पड़ता। तो इसीलिए जहां भी भगवान शिव जी को देखिए सिर झुकाने का स्वभाव बनाइए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु स्वयं भगवान शिव जी के सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन हम मनुष्य का स्वभाव होता है कि कोई बड़ा आदमी है, कोई श्रेष्ठ आदमी है, कोई महानुभाव है, हम उससे बात करते हैं, उससे संबंध बनाते हैं, उससे रिश्ता बनाते हैं। क्यों? वक्त आने पर वो काम देगा। द्रौपदी के पास भी बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह थे, उनके 5 पति में से 5 पांडव में से एक भीम था, लेकिन वक्त पड़ने पर कोई काम नहीं आया। कौन काम आया? भगवान हरि। तो संसार में रह करके संबंध यदि बनाना है तो संसार वालों से नहीं, संसार वाले से बनाइए, भगवान विश्वनाथ से बनाइए। एक बार भगवान विश्वनाथ जब आपका हाथ पकड़ लेंगे तो पूरे विश्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको परेशान कर सके। क्षमा चाहूंगा, व्यास जी का माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर दुबे जी, गणपत कोटेदार जी,
दौलत राम पटेल जी, पप्पू सिंह जी एवं नंदलाल सिंह जी, आप लोग शीघ्र आएं और व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा के दौरान नारद जी भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं, रुद्राक्ष की तो महिमा है, मनुष्य मोटा मोटा रुद्राक्ष पहनता है, मोटे रुद्राक्ष की माला पहनता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कार्यशील पतली रुद्राक्ष की माला है। ब्रह्मा पूछते हैं कि हम अपने अंग में शिव जी को समाहित भस्म यदि लगाते हैं तो भस्म लगाने से क्या होता है? नारद जी कहते हैं, हम अपने शरीर में भस्म लगाते हैं और हमने जहां जहां भस्म लगाया है वो भस्म जितने बालों से लगेगा उतने शिवलिंग के पूजन का फल मिलता है, इसलिए भस्म लगाना अनिवार्य है। भस्म लगाना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव होता है दूसरों के साथ संबंध बनाना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, दूसरों का आदर करना। लेकिन मनुष्य भूल जाता है हमारे साथ साथ हमारे भगवान विश्वनाथ जी भी हैं, और जहां किसी ने धोखा दिया हम विश्वनाथ जी को याद करेंगे, क्योंकि कार्य पड़ने पर कोई काम नहीं आएगा।
कल कलयुग के रहस्य के 4 उदाहरण का वर्णन किया गया था। क्या वर्णन था? अर्जुन पेड़ पर चढ़े थे, भोजन के लिए लकड़ी काट रहे थे। उन्होंने देखा था कि बड़े से पहाड़ पर से एक बड़ा सा चट्टान गिर रहा था। उस बड़े से चट्टान से टकरा करके बड़े बड़े विशाल वृक्ष क्षण मात्र में भी धड़ से अलग हो जा रहे थे, जड़ सहित उखड़ जा रहे थे। उस बड़े से चट्टान ने जड़ सहित बड़े बड़े विशाल पेड़ को उखाड़ा फेंका, लेकिन बाद में एक छोटे से पौधे पर आकर के रुक गया। अर्जुन ने बाद में आकर के भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा था कि प्रभु इस दृश्य का क्या अर्थ हुआ, जो मैंने देखा है उसका क्या अर्थ है? भगवान विष्णु ने कहा यही कलयुग का रहस्य है। कलयुग में जब एक बार आपके ऊपर विपदा आएगी, एक बार आपका संकट आएगा, तो आपसे आपके बड़े से बड़े जुगाड़, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़ी पहचान, एक बड़ा से बड़ा सेठ आदमी, उसका पूरा धन, उसकी पूरी संपदा क्षण मात्र में भी चली जाएगी, एक समय भी नहीं टिकेगी। लेकिन केवल छोटा सा एक शिव नाम लेने से उसकी पूरी समस्या वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए शिव कथा को सुनना चाहिए। सुनने से भी ज्यादा जरूरी है शिव कथा को समझना चाहिए, और जो समझने से भी ज्यादा जरूरी है, जो हमने समझा है उसको जीवन में उतारना चाहिए। और जो सबसे जरूरी ये है कि जहां शिव कथा हो रही है वहां पर आना जरूरी है। अब आने की क्या महिमा है? शिव जी पर विश्वास करने की क्या महिमा है? एक बहुत बड़े सेठ जी थे, जिनके पास खूब संपदा थी, सब कुछ था, गाड़ी घोड़ा बंगला गाय भैंस जमीन सब कुछ थी। बहुत बड़े आदमी थे। इतने बड़े महल में केवल 2 ही लोग रहते, एक सेठ और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो। उनके शादी को 14 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनको कोई बालक नहीं था, उनका कोई अपना पुत्र नहीं था। धीरे धीरे समय चली गई, वक्त का अनुभव हुआ, जो सेठानी थी वो बूढ़ी होने लगी। तो एक दिन सेठ जी से कहती हैं, स्वामी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इतने बड़े महल की सफाई मुझसे नहीं होती, इतना ज्यादा खाना मुझे नहीं बनाया जाता, मुझसे इतना ज्यादा खाना नहीं बनता, घर भर के काम होते हैं, मेरे बुढ़ापा के कारण मुझसे कोई काम नहीं होता। और आज के इस जीवन में मनुष्य 10 साल का नहीं होता है, उसे इतना बड़ा चश्मा लग जाता है। 15 साल का नहीं होता है, उस मनुष्य के पूरे बाल पक जाते हैं। और मनुष्य 20 साल का नहीं होता है, 2 कदम चलता है और हांफने लगता है। तो इस बुढ़ापा को कम करने का एक मंत्र है। सूत जी ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी, तब इस मंत्र की प्राप्ति हुई थी। कल की भी कथा में इस मंत्र का गायन हुआ था। आज पुनः उस मंत्र को गाते हैं, बुढ़ापा को कम करने का। भगवान ब्रह्मा ने इस मंत्र से पहले कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया है।
इस कलयुग को 4 चरण में बांटा हुआ है और अभी हम चौथे चरण में ही हैं। चौथे चरण में मनुष्य की आयु 80 वर्ष की दी गई है। तीसरे चरण में मनुष्य की आयु 60 वर्ष की गई है। दूसरे वर्ष में मनुष्य की आयु केवल 40 वर्ष की है और जो पहला चरण है उस चरण में मनुष्य की आयु केवल 12 ही वर्ष है। मनुष्य केवल 12 ही वर्ष जिंदा रहेगा। तो हम तो अभी जी रहे हैं, हमारी स्थिति सही है, लेकिन जो हमारे आने वाले वंश है उनका क्या होगा? नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया कि कलयुग जब घोर अपनी सीमा पे होगा, अपनी चरम शिखा पर होगा, तो जो मनुष्य के आने वाले वंशज होंगे उनका क्या होगा? ब्रह्मा उत्तर देते हैं कि मनुष्य जब एक बार इस मंत्र का गायन करेगा तो उसकी एक पीढ़ी पर कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी का वचन है। मंत्र का एक बार गायन करने से आपकी जाने के बाद आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उस एक पीढ़ी पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या मंत्र है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्मा मंत्र का गायन करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी एक साथ मंत्र का गायन करते हैं। मंत्र के दौरान ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं, तुम कथा को श्रवण कर रहे हो, ये तुम्हारा भाग्य है, और मैं कथा का गायन कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। आर्यमा स्वामी उसी दौरान अपने वाहन कौवे के साथ आते हैं। देखिए, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, मेरे वैकुंठ लोक से सबसे अच्छा पितृलोक है। वचन देने के अनुसार ब्रह्मा कहते हैं कि तुम्हारे आराध्य भगवान विष्णु कहते थे कि मेरे वैकुंठ लोक से सबसे अच्छा पितृलोक है। नारद जी आशंका जताते हैं, वैकुंठ लोक से अच्छा पितृलोक है। पितृलोक के स्वामी आर्यमा देव हैं, लेकिन उनका सवारी कौवा क्यों है?
और भी तरह तरह के तो सौंदर्यवान और भी तरह तरह के आकर्षक चिड़िया हैं, पक्षी हैं, तो कौवा क्यों इतना सवारी है, जो ना ही दिखने में अच्छा ना ही बोलने में अच्छा है, तो इतने सुंदर लोग की इतनी अशुद्ध सवारी क्यों है? ब्रह्मा वर्णन करते हैं। आपको बताऊं, यदि इस पूरे संसार में यदि कोई सबसे अच्छा पक्षी है, सबसे सौंदर्यवान पक्षी है, कोई एक ऐसा पक्षी है जिसकी वाणी सबसे मीठी है, तो कौवा है। एक बार ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के दौरान आर्यमा स्वामी वहां से जा रहे थे। ब्रह्मा ने आर्यमा स्वामी को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूं, मुझे किसी बालक की या तो मुझे आपका ये वाहन चाहिए, क्योंकि यज्ञ के दौरान जितनी जरूरत की चीजें होंगी मुझे वो चाहिए ना। आर्यमा स्वामी अपने वाहन कौवे को दे देते हैं, और उस वक्त जब कौवा बोलता था तो कोयल भी छुप जाते थे, जब कौवा बाहर निकलता तो मोर भी छुप जाते थे, क्योंकि उससे ज्यादा आकर्षक, उससे ज्यादा मीठा स्वर किसी का भी नहीं था, किसी भी जानवर का, किसी भी पक्षी का नहीं था। तब भगवान ब्रह्मा आदेश देते हैं कि कौवे जाओ और मुझे यज्ञ करने के लिए संकल्प लेना है, संकल्प लेने के लिए अमृत लेकर के आओ, अमृत की आवश्यकता है। कौवा जाता है, जाते जाते कौवे को काफी समय बीतता है। कौवा इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे किसी भी लोक में अमृत की प्राप्ति नहीं होती, अमृत नहीं मिलता। कौवा हार मान करके कैलाश पे जाता है, भगवान शिव जी के पास। शिव जी के पास जाने पर शिव जी से पूछता है कि प्रभु मुझे अमृत चाहिए, और कई सारे युग बीत गए हैं, काफी समय बीत गया है, अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। यदि मैं जाऊंगा तो ब्रह्मा गुस्सा करेंगे, क्या करूं, क्या करना मेरा उचित होगा? भगवान शिव जी कहते हैं, धरती लोक में कैलाश पर्वत के पीछे जहां पे मेरा स्वयं का निवास है, जहां पर मैं स्थित हूं, ठीक उसके पीछे देव शेखर है। तुम वहां पे जाओगे, तुम्हें वहां पर अमृत की प्राप्ति होगी। कौवा गया। कौवा काफी युग से भ्रमण कर रहा था, उसे काफी भूख और प्यास लग गई थी। कौवा काफी मैला हो चुका था। कौवा गया, देखा अमृत को, उसके मन में पानी आया, उसने पानी की 2 घूंट पी ली, और पीने के दौरान सोचा कि अब मैं भी मैला हो चुका हूं, मुझे इसमें स्नान कर लेना चाहिए। कौवे ने अमृत में स्नान कर लिया, और वो अमृत उठाया और ला करके ब्रह्मा को दे दिया कि ब्रह्मा आप अपना संकल्प लीजिए और यज्ञ की पूर्ति करिए। ब्रह्मा ने पूछा इतनी देरी कहाँ लगा दी, तो बताया कि अमृत कहीं नहीं मिला। ब्रह्मा ने क्षमा करके संकल्प जैसे ही लिया, ब्रह्मा को पता चला कि ये अमृत झूठा है। तुरंत आवेश में आकर कौवे को श्राप देते हैं कि तुमने जिस मुख से इस अमृत को झूठा किया है, तुम्हारा वो मुख कोई भी सुनेगा तो तुम्हारी भाषा को पसंद नहीं करेगा। तुम्हें जो अभिमान है कि मैं इतना सुंदर हूँ, तुम्हारा ये रूप कोई देखना नहीं जाएगा, तुम एकदम काले हो जाओगे। तब से श्राप को लेकर के आज भी कौवे की वही स्थिति है कि वो काला है और काव काव ही कहता है।
वरना कौवे से ज्यादा मधुर वाणी, कौवे से ज्यादा सौंदर्य और किसी भी पक्षी में नहीं था, और कोई पक्षी नहीं था। ब्रह्मा सुनते हैं, सुनने के बाद नारद को बताते हैं कि यही कारण है कि कौवा इतना काला है। अभी पितृलोक वैकुंठ लोक से क्यों इतना अच्छा है, क्या कारण है? क्योंकि भगवान विष्णु जी का घर वैकुंठ लोक है, लेकिन वो निवास पितृलोक में करते हैं। माता लक्ष्मी एक बार पूछती हैं कि प्रभु जब ये आपका वैकुंठ लोक है तो आप बार बार पितृलोक में क्यों जाते हैं? माता को भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, मैं पितृलोक में इसलिए जाता हूँ कि जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं उनके पितरों के साथ मैं स्वयं बैठ करके कथा का श्रवण करता हूँ, इसलिए मैं पितृलोक जाता हूँ। मेरा यही काम है पितृलोक में। मनुष्य तरह तरह की चिंता करता है कि मेरा इस प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। मनुष्य बहुत परिश्रम करता है लेकिन तब भी उसका कार्य नहीं हो पाता, रुक जाता है कार्य। ऐसे ही सेठ भी बहुत परिश्रम करता था, बहुत मेहनत करता, और आज जब बहुत बड़ा आदमी हो गया तो उसकी कोई संतान नहीं है, बुढ़ापा का अवस्था आ गया है। पत्नी बोली है कि प्रभु जाइए किसी नौकर को लेके आइए। तो सुबह प्रातः के भ्रमण पर सेठ जी निकलते हैं बाहर बगीचे में। बगीचे के दौरान देखते हैं कि एक बालक खेल रहा है। उस खेलते हुए बालक को पास में बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ हो? ये एक बड़ा सा बगीचा है जो घना है, इसमें किसी छोटे बालक के आने के योग्य नहीं है, तुम अपने घर जाओ। बालक कहता मैं अपने घर से ही आया हूं और किसी नौकरी की तलाश में आया हूं। सेठ जी को अपनी सेठानी की कही हुई बात याद आती है कि उन्हें किसी नौकर की आवश्यकता है, किसी दास की आवश्यकता है, किसी एक अच्छे सेवक की आवश्यकता है। सेठ जी उस छोटे से बालक से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? बालक कहता है मेरा नाम अंतर्यामी है। सेठ जी उसके नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और पूछते हैं कि तुम क्या मेरे घर नौकर बन के काम करना चाहोगे? क्या तुम मेरा दास बनना चाहोगे? पुत्र पूछता है, वो छोटा सा बालक पूछता है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो सेठ जी कहते केवल मैं हूं और मेरी पत्नी है। तो कहते बस? सेठ जी कहते हाँ बस, हम दो लोग ही रहते हैं, दो ही सदस्य रहते हैं। बालक कहता है ठीक है मैं तो चलूंगा, लेकिन मेरा भी कुछ नियम है। सेठ जी पूछते हैं कि क्या नियम है? बालक कहता मैं खाता बहुत हूं और ये कोई मेरे खाने पर टिप्पणी करता है, कोई मेरे खाने की निंदा करता है तो मैं तुरंत वहां से चला जाऊंगा। सेठ जी उसकी शर्त को मानते हैं और उसे अपने घर पर लेके आते हैं। घर को देख करके छोटा सा बालक अंतर्यामी बहुत खुश होता है। अब धीरे धीरे उस छोटे से बालक अंतर्यामी के साथ रहने पर सेठ जी को उसकी आदत लग गई
उससे अच्छा परिचय हो गया। सेठ जी उससे प्रेम करने लगे, एक नौकर की भांति नहीं, अपने पुत्र की भांति। सेठ जी का एक नियम बन गया कि वो रात्रि में जब भी भोजन करते तो उस छोटे से बालक के साथ, उस अंतर्यामी के साथ बैठ करके ही भोजन करते, अन्यथा नहीं करते। 12 वर्ष बीत गया। बगल में पड़ोसी में किसी बालक का जन्म हुआ था, उसके उत्सव में सेठानी गई हुई थी। सेठानी से बगल के लोग उसके नए दास जो 12 वर्ष से है, उस छोटे से नौकर की प्रशंसा करने लगे कि आपका ये नौकर तो बहुत अच्छा है, हर कार्य को मन से करता है। ऐसा नौकर मिलना संभव नहीं है। लेकिन जो सेठ जी की जो धर्म पत्नी होती है, जो सेठानी होती है, वो कहती है कार्य भले अच्छा करता है, लेकिन एक चीज की कमी है। लोग पूछते हैं क्या? खाता बहुत है। पड़ोसी में ये बात कहती है। अपने घर में ऊपर वो छोटा सा बालक अंतर्यामी झाड़ू लगा रहा होता है, उसे पता चलता है कि सेठानी ने मेरे लिए कुछ अशब्द कहा है, मेरे ऊपर टिप्पणी की है, मेरे खाने पर निंदा किया, तुरंत वो बालक वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। शाम का वक्त हुआ, सेठ जी अपनी दुकान से वापस आते हैं, हाथ मुंह धो करके रात्रि के भोजन के लिए बैठते हैं। अंतर्यामी अंतर्यामी 2 बार चिल्लाते हैं। लेकिन अंतर्यामी वहां पर आता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी की निंदा हो चुकी है और वो वहां से जा चुका है। सेठ जी बार बार चिल्लाए अंतर्यामी को। सेठानी ने कहा कि कहीं गया होगा, आ ही गया होगा, आ ही रहा होगा, भोजन करना शुरू करिए, वो आ रहा है। सेठ ने कहा नहीं, जब तक वो नहीं आएगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। भोजन करूंगा तो एक साथ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जब वो बालक अंतर्यामी जान गया कि अब सेठ भोजन नहीं करने वाले, तब तुरंत वहां पर उनके सामने प्रकट हो गया। सेठ जी कहते हैं कि तुम यहाँ अचानक कैसे आए? तो उस बालक ने अपने स्वयं के सहज स्वरूप में प्रकट हुआ और अपने रूप का दर्शन कराया कि मैं स्वयं भगवान हूं, जो तुम्हारे घर 12 वर्ष से हूं। सेठ जी ने बार बार छोटे से बालक अंतर्यामी का पूजन किया है, प्रभु का पूजन किया है, और बाद में छोटे से बालक ने सेठ जी को एक योग्य पुत्र की प्राप्ति कराई है। ये प्रतीक है शिव जी पर विश्वास का, ये प्रतीक है विश्वनाथ जी की चिंता का। यदि हमारे साथ विश्वनाथ है तो हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं आपका सौभाग्य है कि मैं कथा सुना रहा हूं आज, और मेरा भाग्य है कि मैं कथा सुना रहा हूं, और आपका सौभाग्य है कि आप सब कथा सुन रहे हैं। और ये हम सब का भी सौभाग्य है कि हम सब भी आज इस सोमवार के दिन इस शिव कथा का समापन करेंगे। अंतर्यामी के जाने के बाद सेठ जी बार बार वंदना करते हैं। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता, साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता,
किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। प्रभु ने थाम लिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। प्रभु ने धर लिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। शरण शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री विश्वनाथ तो किस बात की चिंता।